पिता और पुत्र अपने घर से कहीं मार्ग में निकलते हैं और जैसे प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त, हालेलुया, प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त, यानी कि जिसका मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है वो परमेश्वर के द्वारा तृप्त किया जाए, हालेलुया। ये दाऊद का भजन है। जिस समय दाऊद यहूदा के जंगल में था उस समय दाऊद ने ये भजन लिखा है और दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। यत्न का मतलब यानी हर एक इधर उधर की बातों को भूल कर केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। दाऊद पूरे मन पूरे यत्न से परमेश्वर को ढूंढता है और कहता है कि मेरा मन तेरा प्यासा है, हालेलुया। जब कभी हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, ठीक है। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। यदि अगर हम पानी ना पिए तो क्या होगा? हमारा गला सूख जाएगा, हम मर भी सकते हैं, ऐसा ही होगा, हालेलुया। उसी यानी कि यदि हमें प्यास लगे और हम पानी ना पिए तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। वैसे ही दाऊद कहता है मेरा मन तेरा प्यासा है, यानी कि जो दाऊद का मन है वो परमेश्वर के बिना जीवित नहीं रह सकता, हालेलुया। इस लाइन को आप अभी पकड़ के रखिए, मेरा मन तेरा प्यासा है। इस लाइन में एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है और वो गहरी बात क्या है? वो गहरी बात ये है कि दाऊद परमेश्वर से अति प्रेम करता है। तभी दाऊद ने इतनी गहराई से इस बात को कहा कि मेरा मन तेरा प्यासा है, यानी दाऊद का मन परमेश्वर के बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर से अति अधिक प्रेम करता है, हालेलुया। क्या हमारा मन भी परमेश्वर का प्यासा है? यदि हाँ तो अच्छी बात है, यदि नहीं तो आज हमें जरूरत है हम अपने मन से पूछे, हे हमारे मन, तू क्यों परमेश्वर का प्यासा नहीं है? अपने आप को जांचिए और पूछिए कि हे मेरे मन, तू क्यों परमेश्वर का प्यासा नहीं है? और जिस व्यक्ति को परमेश्वर के प्रति प्रेम है उसका मन परमेश्वर का प्यासा जरूर होगा और परमेश्वर के द्वारा तृप्त किया जाएगा, हालेलुया। और आगे दाऊद किस प्रकार से कहता है कि मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की और तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और मैं तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा, हालेलुया। इन 3 आयत में मैंने 4 महत्वपूर्ण बातों को पकड़ा है। दूसरी आयत में एक बात है, वहां लिखा है सामर्थ और महिमा, और तीसरी आयत में करुणा, चौथी आयत में अपने हाथों को उठाना। जब जब दाऊद जो है परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की आराधना को करता है, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर दाऊद परमेश्वर की महिमा करता है, और तभी तो परमेश्वर की सामर्थ को दाऊद देखता है और परमेश्वर की करुणा दाऊद पर बनी रहती है, हालेलुया। लेकिन जब जब कभी हम महिमा करते हैं तो हमारे हाथ कहाँ होते हैं? आगे से भैया वगैरह बोलकर थक जाते हैं, हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। कुछ लोगों के हाथ तो स्वर्ग की ओर उठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हाथ नीचे ही होते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति है? जिस रीति से दाऊद को परमेश्वर से प्रेम है, जब दाऊद परमेश्वर की महिमा करता है तो वो भूल जाता है सब बातों को, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर को धन्य कहता है। तभी दाऊद परमेश्वर की सामर्थ को देखता है, परमेश्वर की करुणा दाऊद पर बनी रहती है, हालेलुया। यदि हमारे मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, अपने आप हमारे हाथ स्वर्ग की ओर उठ जाएंगे, हालेलुया। हम भूल जाएंगे कि हमारे दाएं और बाएं कौन बैठा है, हालेलुया। इसलिए जब जब कभी आप परमेश्वर की महिमा करें, आप भूल जाइए कि आपके दाएं आपके बाएं कौन है। अपने सच्चे मन से प्रेम के साथ परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया। और आगे दाऊद इस प्रकार से कहता है, मेरा जीवन मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। जब मैं बिछौनों पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, हालेलुया। दाऊद जो है दिन रात परमेश्वर पर ध्यान करता रहता है। और यहाँ पे एक बात लिखी है, चिकने भोजन से तृप्त होगा।
जब कभी हमारे शरीर को भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, हालेलुया। और यदि जब हमें बहुत अधिक भूख लगी हो तो अगर हमारी फेवरेट डिश हमें खाने के लिए मिल जाए तो हमारा शरीर जो है उसको खा के बहुत तृप्त हो जाता है, हालेलुया। हमारा जो शरीर है अति प्रसन्न हो जाता है उस भोजन को खा के। लेकिन क्या हमारा मन भी भोजन के द्वारा तृप्त हो सकता है? क्या हमारे मन में वो भूख और प्यास है? मैं ये आत्मिक भूख और प्यास की बात कर रहा हूँ, हालेलुया, वो शारीरिक भूख नहीं। क्या हमारे मन में वो आत्मिक भूख प्यास है? यदि हमारे मन में वो आत्मिक भूख और प्यास नहीं है तो यह बहुत गहराई की बात से सोचने की जरूरत है हमें। यदि हमारे मन में आत्मिक भूख प्यास है तो हम उस आत्मिक भोजन के द्वारा तृप्त हो जाएंगे। और वो आत्मिक भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन, हालेलुया। इसलिए अपने मन में आत्मिक भूख और प्यास को उत्पन्न करें ताकि हम जब कभी उस आत्मिक भोजन को खाएं, यानी परमेश्वर के वचन जब हमारे मन में जाए तो हमारा मन तृप्त हो जाए, हालेलुया। और आगे कहता है, तू मेरा सहायक बना है इसलिए मैं तेरी पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। परमेश्वर जो है हमारा सहायक है, हमारी रक्षा करता है और हमें अपने पंखों तले छिपाए रखता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाए रखती है कि उनके बच्चों पर कोई आंच ना आए, उसी रीति से परमेश्वर हम पे कोई आंच नहीं आने देता। परमेश्वर हमें अपने पंखों की छाया तले छिपाए रखता है ताकि हमारे पर कोई भी आंच ना आए, हालेलुया। वो हमारी रक्षा, हमारी सहायता हर समय करता रहता है, हालेलुया। और आगे बताता है कि मेरा मन तेरे पीछे लगा चलता है और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का हार हो जाएंगे, हालेलुया। जो हमारे विरोधी है वो हमारे सम्मुख खड़े नहीं रह पाएंगे। और हमारा विरोधी कौन है? शैतान। वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, हालेलुया। परमेश्वर हमें इतना सामर्थ्य बनाएगा कि हमारा दुष्ट हमारे सम्मुख नहीं टिक पाएगा, हालेलुया। और 8 आयत में एक बहुत ही गहरी बात लिखी है, वो अपने दाहिने हाथ से हमें थामे रखता है, हालेलुया। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। एक बार क्या होता है, एक पिता और पुत्र अपने घर से कहीं मार्ग में निकलते हैं और जैसे ही वो निकलते हैं तो जो पुत्र होता है वो अपने पिता की अंगुलियां ऐसे करके पकड़ लेता है और ऐसे खेलते खेलते चला होता है। थोड़ा सा आगे जाके क्या होता है, एक छोटी सी नदी वहां से जा रही होती है और उस पुत्र और पिता को वह नदी क्रॉस करनी होती है। और उसी समय एक अद्भुत घटना वहां पर होती है। जो पुत्र है वो अपने पिता की अंगुलियों को छोड़कर अपने पिता को कहता है कि हे पिता, आप मेरा हाथ पकड़िए। तो उसका पिता जो है अपने पुत्र का हाथ पकड़ता है और वो नदी क्रॉस कर जाते हैं, हालेलुया। इस कहानी में जो ये घटना हुई है, अंगुलियों को पकड़कर छोड़कर अपने पिता को कहना हाथ पकड़ना, इसका मतलब क्या है? क्यों उस पुत्र ने अपने पिता से ऐसा कहा होगा? क्या आपको मालूम है? मैं आपको बताता हूँ। उस पुत्र ने इसलिए अपने पिता से ऐसा कहा क्योंकि वो जानता था हमें नदी क्रॉस करनी है। यदि वो अपने पिता की अंगुलियों को पकड़ के रखे और अचानक से यदि नदी का भाव बढ़ जाए तो उसका हाथ छूट सकता है। लेकिन उसको विश्वास था अपने पिता पर, यदि उसका पिता मेरा हाथ पकड़ के रखेगा फिर चाहे बाढ़ ही क्यों ना आ जाए, पिता जो है अपने पुत्र का हाथ नहीं छोड़ेगा, हालेलुया। उसी रीति से जो परमेश्वर है वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता, हमारे हाथ को पकड़े रहता है, हालेलुया। हमारे ऊपर जो भी विपत्ति आए परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमारा सहायक और रक्षक है, हालेलुया। इसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर हमसे अधिक प्रेम करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे मन में एक आत्मिक भूख और प्यास होना अति आवश्यक है। जैसे दाऊद को परमेश्वर के प्रति एक आत्मिक भूख थी, तभी उसने कहा मेरा मन तेरा प्यासा है। उसी रीति से हमारे मन को भी एक आत्मिक भूख होना जरूरी है, आत्मिक प्यास होना जरूरी है, ताकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे मन को तृप्त करे, हालेलुया।